कोई भी जंग जीतने से पहले हमेशा प्लानिंग बनानी पड़ती है ना। अरे यार, अब प्लानिंग सुनो। देखो, सिंपली मेरा हमेशा से क्या रहा है कि मैं नॉर्मली अगर कोई भी कैपिटल को ग्रो करना है तो सबसे पहले ही मैं उसके अंदर रिस्क, जो है रिस्क, उसको कम रखने का ट्राई करूंगा। तो इस चैलेंज में मेरे पास जैसे 20,000 रुपीज है, ठीक है। तो अभी मेरे को रिस्क किस चीज का है? अभी मेरे को रिस्क है इन 20,000 रुपए का कि ये मेरे से जा सकते हैं, मैं चैलेंज हार सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास अगर रिस्क है तो मैं ऐसा मतलब कि क्या हो कि मैं इसके ऊपर रिस्क इतना छोटा लूँ कि मेरे को ज़्यादा फर्क ही न पड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बहुत छोटा छोटा रिस्क लूंगा, लाइक 500 रुपए का, 1,000 रुपए का। मैं एवरेज 1,000 रुपए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 1,000 रुपए का भी अगर मैं रिस्क लूंगा ना तो मेरे को 20 ट्रेड गलत होना पड़ेगा पूरा कैपिटल खत्म करने के लिए, ठीक है। जो कि बहुत रेयर चांस है, 1-2 ट्रेड के बाद अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। और हाँ, 20 ट्रेड लगेगा 1:1 में, लेकिन मैं नॉर्मली अभी जस्ट वाले ट्रेड में 1:4 का टारगेट था मेरा, 1:4 का। मतलब जाएगा तो 1,000 रुपए, आएगा तो मैं 3,000 ही ले लेता हूँ, 1:3 मिनिमम तो मैं लूंगा हमेशा। तो जाएगा तो 1,000, आएगा तो 3,000 रुपए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड, तो यहां पर मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड किया। मिनिमम अगर लेना है तो 1:2 तो लेना ही है, वरना एवरेज में 1:3 लेने का ट्राई करूंगा। बिकॉज स्विंग ट्रेड का मैं ज़्यादा फायदा उठाता हूँ, ओके, थोड़ा बड़ा ही मूव लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिस्क ये रखूंगा। अब ओवरऑल बात आती है यहाँ पर, क्या बोला कि मेरे पास 20,000 ये खोने का खतरा है। तो इससे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने छोटे छोटे मैं प्रॉफिट्स बनाऊंगा, स्मॉल प्रॉफिट्स बनाऊंगा। लाइक मैं 2-2 हज़ार के प्रॉफिट्स मिनिमम सोच रहा हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में है कि मिनिमम 2,000 का छोटा छोटा प्रॉफिट बनाए। तो मान लेते 3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 6,000, ठीक है। 6,000 ये हो गया, एंड अपना 20,000 का कैपिटल है तो 26,000 ये हो गया, ओके। ब्रोकरेज वगैरह भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, राउंड फिगर बस सुन लो, ठीक है। तो 26,000 हो गए ना। तो अब यहां से इंटरेस्टिंग काम शुरू होगा। क्या होगा कि अभी तक मैं बहुत कम रिस्क पे काम कर रहा था, आपको ये पता है। अभी जस्ट आपको बताया था बहुत कम रिस्क पे काम क्यों करता है, क्योंकि मेरे को कैपिटल पे खतरा था। तो जहां पर अभी मैं 250 लॉट में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब मेरे पास जब थोड़ा सा पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया मेरे पास, लॉस लेने के लिए प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो अब जहां मैं 1,000 रुपए का रिस्क ले रहा था, मैं लूंगा 2-2 हज़ार रुपए का रिस्क, ठीक है। अब अगर मैं 2-2 हज़ार का रिस्क लूंगा तो जहां मैं 3,000 का प्रॉफिट सोच रहा था, अब वो मेरा प्रॉफिट बनेगा 6,000 का, ठीक है। अब ये रिस्क किसके ऊपर है? रिस्क है मेरे इस 6,000 पे, जो मैंने यहाँ पर ये कमाए हैं, मेरे पैसे पे नहीं है। हाँ, मान लेते भाई लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो दोबारा मैं 20,000 पे आ जाऊंगा, मैं दोबारा से छोटा छोटा प्रॉफिट बनाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैं स्मॉल प्रॉफिट बनाऊंगा कुछ, फिर प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा बड़ा रिस्क लूंगा, एंड उसी बड़े रिस्क से और जल्दी अपने चैलेंज को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। सिंपल सी चीज़ है। अब क्वांटिटी वगैरह की बात करें तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि उतना क्वांटिटी से काम करो, सिंपल। लीवरेज 50 या 25 रखो। मैं गलती से 50 था, मेरे को ध्यान नहीं था सच्ची में। मैंने डिसाइड किया है कि मैं लीवरेज, देखो इसमें ऑलरेडी 25 हुआ है ना। मैंने डिसाइड किया है मैं 25 लीवरेज रखूंगा। यहाँ पर कैपिटल 50 रखूंगा, या फिर कोई राउंड फिगर 50 या 75 के बीच है। जैसे यहाँ 50 है, 75 पे देख रहा हूँ तो 195 लौट आ रहा है, 50 पे 130 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 150 लौट में ले सकता हूँ अपना ट्रेड, ठीक है। तो ऐसा लेने का मैं सोच रहा हूँ, लीवरेज इतना रहेगा। एंड जैसे जैसे मेरे को लगे थोड़ा अच्छा ट्रेड है तो कभी का लीवरेज बढ़ा भी लेंगे, ओके।